गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आपके आज इंग्लिश ग्रामर का न्यू टॉपिक एंटोनिम्स स्टार्ट करते हैं। एंटोनिम्स को हम अपोजिट भी बोलते हैं और इसका मतलब होता है विलोम शब्द। जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते हो विलोम शब्द का जस्ट विपरीत उसका जो विपरीत शब्द होता है उसको लिखना है, उसी तरह से इंग्लिश में विलोम शब्द को एंटोनिम्स कहा जाता है। तो जो हमारा फर्स्ट है वह है ऑलवेज। ऑलवेज का जो विलोम शब्द होगा वह होगा नेवर। नेवर का मतलब ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो इस तरह से इसके जो जस्ट विपरीत शब्द जो होते हैं वो हमको लिखने होते हैं। बिजी का मतलब होता है व्यस्त, उसी तरह से बिजी का जो अपोजिट होता है वह फ्री। सेव यानी बचाना, लॉस यानी खोना। वार्म का मतलब गर्म, कोल्ड ठंडा। डे दिन, नाइट रात। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर जाने का, इनसाइड यानी अंदर आने का। स्टॉप का मीन होता है रोकना, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। डिफ़िकल्ट कठिन, इजी का मीन्स आसान। लास्ट अंतिम, फर्स्ट प्रथम, फॉरगेट भूलना। फॉरगेट का मतलब भूलना, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। रिच का मतलब होता है धनी यानी अमीर व्यक्ति, और पुअर यानी गरीब। लो यानी जो नीचा होता है वह, हाई यानी ऊपर। ह्यूज यानी विशाल, टाइनी यानी सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ही छोटा सा जिसको बोलते हैं। बेस्ट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, वर्स्ट सबसे खराब। फ्रेंड मित्र, तो फ्रेंड का अपोजिट क्या हुआ एनिमी। डर्टी का मतलब होता है गंदा। क्लीन का मतलब होता है साफ। लकी यानी भाग्यशाली, अनलकी का मतलब दुर्भाग्यशाली। बिग का मतलब होता है बड़ा, और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। सौरो का मतलब होता है दुखी। जॉय का मतलब होता है, उसी तरह से पुष्ट का मतलब होता है धकेलना, और पुल्ड का मीन होता है खींचना। तो ये सब जो है वो एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत शब्द चल रहे हैं। तो होली का मतलब पवित्र, इम्प्योर अपवित्र। रूरल ग्रामीण, अर्बन यानी शहरी क्षेत्र। लिटरेसी साक्षरता, इलिटरेसी निरक्षरता। ग्ली प्रसन्न, वरी चिंता। ट्रेजेडी दुर्भाग्य, फॉर्च्यून भाग्य। केयरफुल सावधान, केयरलेस लापरवाह। फर्टाइल उपजाऊ, बैरिन बंजर। अर्लियर जल्दी, लेटर बाद में। कलेक्ट इकट्ठा करना, डिवाइडेड का मतलब होता है बांटना। डिपॉजिट जमा करना। विड्रॉल निकालना। कम आना, गो जाना। अर्ली जल्दी, लेट देर। फार का अपोजिट हो गया नियर यानी दूर का पास। इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर। सॉरी ये रिपीट हो गया। नैरो संकरा, वाइड का मीन होता है चौड़ा। नेचुरल प्राकृतिक, आर्टिफिशियल कृत्रिम। सेम समान, डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न। टेक लेना, गिव देना। टुमारो यानी आने वाला का, और यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। यंग मैन का मतलब युवा व्यक्ति। ओल्ड मैन यानी वृद्ध व्यक्ति। क्लीन यानी साफ, डर्टी का मतलब गंदा। डेथ यानी मृत्यु, और बर्थ उसी तरह से दिया हुआ है। ग्रेट का मतलब होता है महान। स्मॉल यानी छोटा। हैवी का मतलब भारी, लाइट यानी हल्का। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, वीक यानी कमज़ोर। समर गर्मी, विंटर सर्दी। वेल अच्छी तरह, अनवेल अस्वस्थ। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। वेंट गया, केम आया। काइंडली दयालुता से, अनकाइंडली निर्दयता से। इसको काइंडली का अपोजिट जो है वो क्रूअल्टी भी हो सकता है। रैपिड तेज़ी से, स्लो धीरे। डेड मृत, अलाइव जीवित। ब्रेव का मीन होता है बहादुर। कॉवर्ड का मतलब होता है कायर। ब्यूटीफुल का मीन सुंदर। अगली बद्दा। फाइंड पाना, लॉस यानी खोना। एवरीवेयर हर जगह, नोवेयर कहीं नहीं। ट्रूथ सच्चाई, लाई का मतलब होता है झूठ। थ्रिल का मीन रोमांच। सैडनेस उदासी। लव प्यार, हेट नफरत। एग्री सहमत, डिसएग्री असहमत। मॉडर्न आधुनिक, एंशिएंट प्राचीन। एबल योग्य, अनेबल अयोग्य। इस तरह से ये आपके कुछ अपोजिट दे रखे हैं। ये अपोजिट आपको अपनी नोटबुक में करना है, और जिसको आपने हिंदी में विलोम शब्द पढ़ा है वही आपका इंग्लिश के अंदर अपोजिट है। अब यहाँ पे आपकी एक एक्सरसाइज लिखी है। उस एक्सरसाइज के अंदर क्या करना है कि जो बाहर ब्रैकेट के अंदर जो है वो कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनके जो अपोजिट है वो आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भरने हैं। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है, रोहित वांटेड टू
डैश अ न्यू कैफ़े, और बाहर लिखा हुआ है क्लोज, तो क्लोज का अपोजिट क्या होता है? ओपन, तो यहाँ पर हमने लिखा ओपन। द टेम्परेचर वॉज सो डैश इनसाइड, तो लो लिखा हुआ, तब लो का अपोजिट क्या पढ़ा हमने अभी? हाई, तो यहाँ हमने लिख दिया हाई। इसी तरह से द डैश फिल इन द ब्लैंक हीलिंग टेक्निक्स वर्क इफेक्टिवली, तो ब्रैकेट में हमारे पास लिखा हुआ मॉडर्न, मॉडर्न का हमने अभी फिलोम सब पढ़ा, अभी अपोजिट पढ़ा था एंशियंट, तो वो हमने एंशियंट यहाँ पे लिख दिया। बेन वॉज डैश टू मीट हिज फ्रेंड, बाहर लिखा हुआ सैड, तो सैड का अपोजिट क्या होता है? हैप्पी, ये हमने हैप्पी लिख दिया। द नैरो लेन वुड लीड टू अ टेम्पल, बाहर लिखा हुआ वाइड, तो वाइड का अपोजिट हमने पढ़ा है नैरो, तो यहाँ पर हमने नैरो लिख दिया। द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ नॉट वेरी डैश सिंपल, तो सिंपल का अपोजिट होता है हार्ड, ये हमने हार्ड लिख दिया। फिर हमने लिखा है इट इज़ डेंजरस टू गो आउट विदाउट मास्क नाउ अ डेज सेफ, तो ये जो सेफ है इसका विलोम शब्द होता है डेंजरस, तो हमने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर डेंजरस भर दिया। द हैंगिंग लुक्ड डैश ऑन द वॉल, और यहाँ पर है न्यू, तो न्यू का जो है अपोजिट होता है ओल्ड, इस तरह से हमने वहाँ पर ओल्ड लिख दिया। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपको यहाँ पे कोई एक्सरसाइज दी जाती है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल अपोजिट वर्ड्स, तो आपको बाहर ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, तो उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपको उन वर्ड्स का अपोजिट जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर लिखना है।